मैंने प्रभु के वचन में एक अद्भुत बात देखी। मैंने देखा जब परमेश्वर कुछ देता है और जब मनुष्य उसे अपनी मूर्खता से खो देता है और जब परमेश्वर उसे दोबारा देता है तो पहले से बेहतर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जब कुछ मिले तो पहले खो दो ताकि उससे बेहतर पा सको। नो, मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ गलतियों के कारण बहुत कुछ खोया है, स्पिरिचुअली या तो रूहानी या जिस्मानी, जैसे भी कह सकते हैं आप। पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने मनुष्यों की गलतियों की वजह से जो उन्होंने खोया, जब परमेश्वर ने उन्हें लौटाया, तब परमेश्वर ने उसे अद्भुत दिया। ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसा नहीं है कि हर चीज हम अपनी गलतियों की वजह से ही खोते हैं। इस दुनिया में बहुत सारी अनफेयर चीजें भी होती हैं जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं सोच रहा था हाजरा का गलती क्या है। सारा ने उससे कहा, अब्राहम, मुझे लगता है प्रभु हमें बच्चा नहीं दे रहा क्योंकि सोर्स इज हैगर। हाजरा जो है ना वो सोर्स है। अब अब्राहम गया, अब्राहम ने बच्चा पैदा किया, लेकिन एक दिन जब देखा गया कि इस्माइल इसहाक का मजाक उड़ाता है, यही सैरा अब्राहम से कहती है, अब मैं इसको एक दिन नहीं बर्दाश्त करने वाली हूं, उसको निकाल इधर से। आपने सोचा जब हाजरा निकलती हो कि हाजरा सिर्फ एक बात सोचती हो कि व्हाट इज माई मिस्टेक, मेरा गलती क्या है। आपको मैंने कोऑपरेट किया आपके साथ, आपको मैंने बच्चा दिया, मैं आपके साथ रह रही हूं, अब आप मुझे ही निकाल रहे हो। समटाइम्स लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपका कोई भी गलती नहीं है। कितना अनफेयर हुआ। इसीलिए परमेश्वर को तरस आया उसके ऊपर। परमेश्वर ने कहा, डोंट वरी, मैं तेरे इस बेटे को भी। सारा को क्या लगता था, ये बच्चा मेरा थोड़ी है, लेकिन अब्राहम जानता था ये मुझसे पैदा हुआ है। सारा को बच्चे पे कंपैशन ही नहीं था, लेकिन अब्राहम जानता था कि कहां ना कहां इसमें मेरा डीएनए है। कभी कभी आप देखिए, आपके साथ कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है, हिज नेम वाज मेफीबोशेथ। वो लंगड़ा था। आपको पता है वो लंगड़ा कैसे हुआ? जब उसकी दाई उसे लेके भाग रही थी, क्योंकि शाऊल का पूरा घराना युद्ध में मर चुका था, इवन उसका पिता योनातन भी मर गया, तब वो उसको लेके भाग रही थी क्योंकि उसे पता था नेक्स्ट टारगेट ये लड़का है। और लिखा, इस दाई का पैर फिसल गया और वो गिर गया और वो हमेशा के लिए लंगड़ा हो गया। अब वो कह सकता है ना, मेरा गलती क्या है इसमें। समटाइम्स लाइफ में अनफेयर चीजें होती हैं। समटाइम्स हम अपनी गलतियों के कारण भी कुछ कुछ खो देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो, क्या भी हो, परमेश्वर जब फिर से बनाएगा, गॉड विल रिस्टोर मोर ग्लोरियस। ब्रदर, कोई हवाला दो। बिल्कुल। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने अय्यूब की जिंदगी में सब रिस्टोर किया तो बाइबल कहती है उसने उसको डबल दिया। इवन आपने देखा जब प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस बनाई तो उसने पहले से बेहतर बना के दिखाई। इवन आप पढ़ सकते हो, जब प्रभु ने मंदिर को देखा इजरायलियों के, तो उसने क्या कहा, अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी। When God restore, जब परमेश्वर चीजों को बनाता है वो पहले से बेहतर बनाता है। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने लॉस पे रोना बंद करो और विश्वास करो, अब वो जो बनाएगा वो पहले से बेहतर होगा। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप सबके लिए विश्वास से एक प्रोफेसी करता हूं, इन द नेम ऑफ यीशुआ। अगर आप में से यहां कोई भी है जिसने अपना बहुत कुछ खोया है, बिलीव मी, वो आने वाले दिनों में जब उसको बनाएगा वो पहले से बेहतर बनाएगा। आप जानते हो कैथरीन कुलमैन, जब उसकी मैरिज बॉब विल्सन से हुई, सब खत्म हो गया उसके साथ।
क्योंकि खुदा ने कभी नहीं चाहा था कि वो वहां जाए। कैथरीन कुलमैन से बहुत गलतियां हुई थी, लेकिन जानते हो बेनिन उसके बारे में क्या कहता है? जब वो वापस लौटी थी, कहते हैं लास्ट 10 साल जो वो मिनिस्ट्री करके गई ना, कोई नहीं कर सकता आज तक। बेनिन कहता है उसकी एक प्रोफेसी थी जो आज तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन उसने कही थी वो होगी। और बेनिन कहते हैं उसने एक प्रोफेसी की थी, और वो ये प्रोफेसी थी, आने वाले समय में प्रभु की कलीसिया में एक भी व्यक्ति बीमार नहीं होगा। उससे प्रोफेसी की थी। परमेश्वर ने जब उस बहन को अपनी प्रेजेंस में वापस लिया ना, ओ मैं आपको बता नहीं सकता हूं, खुदा ने उसको लास्ट 10 इयर्स जो यूज किया। आज मैं चाहता हूं आप जिस चीज के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज रियली इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि आज आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कुछ होगा। मैं विश्वास करता हूं आज प्रभु यही कुछ करेगा आपके लिए। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ बाइबल खोलें, और हम खोलेंगे पुराने नियम की किताब आमोस, द बुक ऑफ आमोस, और हम खोलेंगे उसका 9th चैप्टर, 9वां अध्याय। Open your Bible with me, the book of Amos, chapter 9. 9th chapter, 11. 11वां वचन हम लगाएंगे। आप में से किसी के पास बाइबल है तो खोलिए, आप में से जिसके पास है, और अगर आपके पास नहीं है तो कृपया आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो उस सेक्शन में बैठे हुए हैं वो लोग भी। मैं आपकी हेल्प करता हूँ। पेज नंबर 1072। आराम से खोलिए, कोई बात नहीं, आप आराम से खोलिए। 1072 मिल गया जी सबको? टिक कर लीजिए, और फिर हम एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, 1 2 3। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा, और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा, और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वह प्राचीन काल था वैसा ही बना दूंगा। इंग्लिश में लगाइए, ERV लगाइए। आइए सब सामने देखिए। In that day I will raise up the tent of David who is fallen, and close up its breaches, and I will raise up its ruins, and I will build in the days of old. आइए, यहां पर एक अमेजिंग वर्ड है, बिल्ड। हो गया जी? टिक कर लिया? आइए सामने देखिए, कोई भी नीचे नहीं देखेगा, सब सामने देखिए। मैं बताऊंगा आपको, इसमें आपका फायदा है। ओके, जब मैं आपको कहता हूं ना सामने देखो, बिलीव मी, आपका फायदा है इसमें। बंद करवाइए, फटाफट बंद करवाइए, मीटिंग चालू हो रही है। ऐसे मत करिए आप लोग प्लीज, हाँ, रिक्वेस्ट करता हूं। अच्छे लोग हैं ना आप, प्यारे लोग हैं आप, ठीक है? आइए सामने देखिए। आप जानते हैं जब जीसस ने चर्च बनाया, जब चर्च बॉर्न हुआ पेंटिकॉस्ट के दिनों में, आप जानते हो जब तक गॉडली लीडर तैयार रेडी था तब तक चर्च बहुत अच्छी चली। लेकिन जब गॉडली लीडर मर गया या उसे कहीं और जाना पड़ा, पीछे चर्च खत्म हो गई, क्योंकि उसका जो विजन था ना वो किसी ने कैरी नहीं किया। अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको फिर से बताता हूं। आपने पढ़ा है कभी पौलुस ने तिमुथियुस को 2 लेटर क्यों लिखे? क्योंकि पॉल जानता था मैं जाने वाला हूं, और वो चाहता था तिमुथियुस सेम बर्डन लेके चले। आज कभी कभी आप देखते रहेंगे जैसे लीडर बर्डन लेके चल रहा है, वैसे कलीसिया के अंदर हर कोई नहीं उठाता। कुछ ही लोग होते हैं जो उसके बर्डन को उठा के चलते हैं या उसके विजन को कैरी करते हैं। आप जानते हो जब जीसस बॉर्न हुआ, जब चर्च बॉर्न हुई, तो वो लोग कितना रेडिकली प्रीच करते थे।
पर आपने उन्हीं कलीसियाओं की हालत प्रकाशित वाक्य में देखी क्या हो गई। हर कलीसिया को ऑलमोस्ट लिखना पड़ा पश्चाताप करो। आप विश्वास कीजिए, हम बाहर वालों को कहते हैं कि आप पश्चाताप करो, प्रकाशित वाक्य में सातों चर्चेस को कहा गया है आप पश्चाताप करो। आप जानते हैं एक टाइम था इस अर्थ पे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लगभग प्रचार होना बंद हो चुका था, कोई नहीं करता था। तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया जिससे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में बहुत प्रचार किया। हिज नेम वाज विलियम बूथ। वो बड़ा रेडिकली होली स्पिरिट के बैप्टिज्म के ऊपर प्रीच करते थे। जो परमेश्वर ने पैदा किया था वो खत्म हो गया था, पर उस भाई के द्वारा परमेश्वर ने वापस उस चीज को उठाया। बहुत बार इस अर्थ पे कामों पे बहुत ज्यादा जिक्र दिया गया, काम 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 करो, उधार पाना है तो काम करो। आज भी देखो, मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा हूं, ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स इन कर्मा। अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कर्मा को सपोर्ट नहीं करती। बाइबल कहती है तुम्हारी करनी थी उसने भरी है, जो तुमने किया था वो उसने अपने क्रूज पे उठाया। इसीलिए तो क्रिश्चियनिटी यूनिक है। हम एक ऐसे खुदा को मानते हैं, विश्वास करिए, जिसने ये नहीं कहा तूने जो किया है ना तुझे भुगतना पड़ेगा, उसने कहा जो तूने किया है ना मैंने भुगता है। यस। क्यों हम यीशु मसीह को मानते हैं? यही तो चीज है जो हमें उसकी तरफ आकर्षित करती है कि इतने गंदे काम हमने किए लेकिन जिंदगी उसने दी। वी डोंट बिलीव इन कर्मा। हम नहीं विश्वास करते कर्मा पे। हम इसीलिए कर्म नहीं करते, अच्छे काम नहीं करते ताकि हम उधार पाएं। हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा उधार हुआ है। आप याद रखिए, हम धर्मी ठहरने के लिए अच्छे काम नहीं करते, हम अच्छे काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम धर्मी हैं। हमारा उद्धार हमने खरीदा नहीं है, वो हमें दिया गया है। वो इतना महंगा था कि हम उसे ले ही नहीं सकते थे, इसलिए वो हमें मुफ्त में मिला है। लेकिन ये इतना कॉस्टली है कि उसे अपनी जिंदगी देनी पड़ी। व्हाट अ गॉड आई हैव। क्या खुदा है हमारा। एक टाइम था जब पृथ्वी पे बहुत कुछ खत्म हो गया था। देन गॉड रेज्ड अ मैन कॉल्ड मार्टिन ल्यूथर, जिसने ये प्रचार किया विश्वास से उद्धार है। आप पढ़ सकते हो, माय राइचस शैल लिव बाय फेथ। ये बाहर लेके आने वाला मार्टिन लूथर था। आप देख रहे हो, परमेश्वर ने एक जनरेशन को एक विजन दिया, लेकिन उसको आगे चल के किसी ने कैरी नहीं किया। फिर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने उठाया, फिर उससे उसको कैरी किया। कितने लोग जानते हैं ओलंपिक में गेम होती है, इट्स कॉल्ड रिले रेस। आप जानते हो रिले रेस में एक रॉड होती है और वो दौड़ दौड़ के आपको किसी और को देनी है, और फिर वो दौड़ेगा, वो किसी और को देगा। जीसस एक रॉड लाया था, सैल्वेशन। वो रॉड उसने पतरस को दी और पतरस भागा। पतरस ने मरकुस को दी, फिर वो भागा, मरकुस ने पौलुस को दी। आप जानते हैं, अगर आप रिले रेस में दौड़ते रहे पर आपके हाथ में रॉड नहीं है, आपको इनाम नहीं मिलेगा। जैसे फुटबॉल के अंदर होता है कि अगर रेफरी ने विजल मार दिया और आपने गोल कर दिया, वो काउंट में नहीं आता। वैसे ही मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने लोगों के दिलों में सेवकाइयां उपजाई थी, पर उन्होंने उसको कैरी नहीं किया। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को देखना चाह रहा है, आज खुदावन ऐसे लोगों को देखना चाहता है जो परमेश्वर ने पैदा किया था, जो किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसे आप कैरी करो। इसीलिए परमेश्वर यहां पर एक बात कहता है, हिंदी लगाइए, आई विल रीबिल्ड। जो विजन मैंने दाऊद को दिया था वो गिर गया, पर परमेश्वर कहता है अब मैं वो विजन फिर से उठाऊंगा। आप जानते हो, ऐसे बहुत से लोग हैं। वन ऑफ द अमेजिंग प्रीचर, जो खूबसूरत प्रचारक था, जो लव ऑफ गॉड प्रीच करता था। यहां पर शॉल रहती थी, हाथ में नया नियम होता था, दूसरे हाथ में लकड़ी होती थी। साधु सुंदर सिंह, he preached the love of God। एक बार मैं उनका एक किताब पढ़ रहा था। उस किताब में उन्होंने कहा
क्या आपको पता है परमेश्वर ने चांद में दाग रहने क्यों दिया है? आपको पता है ना, चांद में दाग है, थोड़ा सा दिखाई देता है अर्थ से। खुदा ये दिखाना चाह रहा था, सुंदर सिंह कहते हैं कि देखो उसमें दाग है, फिर भी उसने अपना काम बंद नहीं किया। वो रात को आपको चांदनी देता है, वो आपको थोड़ी सी रोशनी देता है, वो आपको दिखाता है रात हुई है। वो कह रहा था कितने भी दाग लगे, लोग कितने भी दाग लगाएं, अपना काम जारी रखो। इट्स ब्यूटीफुल। साधु सुंदर सिंह ने लव ऑफ गॉड प्रीच किया, और मैं एक ऐसे प्रचारक को जानता हूं जिसने अपने जिंदगी में एक चीज को इतना उठाया, कैरी किया, और वो विषय था जिसने उसने बहुत प्रचार किया, वो था रिपेंट, पश्चाताप। और जिस बंदे ने इसको बहुत अमेजिंगली उठाया वो थे अंकल बिली ग्राहम। मुझे आज भी याद है, अमेरिका के राष्ट्रपति सामने बैठे थे और वो बिल्कुल सामने खड़े थे और वो प्रीच कर रहे थे रिपेंट। अभी आप सोचो, हमारे बीच में कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, यहां संदेश ही बदल जाता है, बिल्कुल संदेश चेंज हो जाएगा। समझो मैं यहां पर बैठा हूं और कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है, मस्त चारों उंगलियों में चारों अंगूठियां, छल्ला, और दो लोग पीछे खड़े हुए हैं, भाई साहब बैठा हुआ है अभी, और मैं कहूंगा परमेश्वर आपसे प्यार करता है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। बिली ग्राहम जब आते थे और जब खड़े होते थे और जब वो देखते थे कि सामने अमेरिका का प्रेसिडेंट बैठा है, उसके बाद भी वो कहता था पश्चाताप करो नहीं तो नरक जाओगे। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। यू नो, आप कभी नहीं देखोगे उन्होंने कभी डिबेट की किसी से। आप मुझे एक जगह दिखा दो, ही नेवर डिबेट, ही नेवर आर्ग्यू। उसने कभी लोगों से न लड़ाई की न झगड़े किए, वो हमेशा आत्माओं को बचाने में व्यस्त थे। लाखों लोग उनकी सेवकाई में बचे। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है दाऊद की झोपड़ी, क्या लेकर आया था दाऊद इज़राइल में। आप जानते हो, डेविड इज अ पर्सन हु बिल्ड द कल्चर ऑफ वर्शिप। आप जानते हो, दाऊद वो व्यक्ति है बाइबल के अंदर जो आराधना ले आया। उसे आराधना की रियल मीनिंग लोगों को बताई। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, दाऊद एक आराधक था। एक बार दाऊद को पता चलता है कि प्रभु का जो बॉक्स है वो घर में पड़ा हुआ है। आपको पता है वो बॉक्स ऐसे ही पड़ा हुआ था, और दाऊद पूरी इज़राइल को बुलाता है, बोलता है सुनो 30,000 लोग चलेंगे मेरे साथ। इतना सा बॉक्स उठाने के लिए 30,000 लोग की जरूरत की है? नो, वी विल ऑनर, हम उसका आदर करने के लिए चलेंगे। हम प्रभु को दिखाएंगे कि आपकी चीज का हम कितना ऑनर करते हैं खुदा। यू नो, जब दाऊद वहां से आता है तो बाइबल बताती है 4 लोग, खाली सिर्फ 4 लोग उठा रहे थे, 30,000 पीछे खड़े थे। एंड यू नो, बंदा आगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। यू नो, ऐसा नाच नाच के आ रहा था, नाच नाच के आ रहा था, भाई साहब को पता भी नहीं चला है कपड़ा फट गया, ज्वाइंट्स खुल गए थे सर के। ये देख रहे हो ना, ज्वाइंट्स होते हैं हमारे यहां पर, पूरे ज्वाइंट्स खुल गए भाई के। उसके बाद भी वर्शिप करता करता आ रहा है, ऐसे वो आराम से आ रहा है, मजे करते करते। आपने कभी देखा उसकी वर्शिप कितनी अलग है हमसे? खड़ा ही नहीं है वो, जैसे हम खड़े रहते हैं। देखो रे, मुंह ही नहीं खुल रहा है। मैं मन में करता हूं, नहीं चाहिए मन में घर पे करो, इधर मुंह खोलो। बोलो बाजू वाले को, वर्शिप मन में भी होती है, मुंह से भी होती है जी। हाँ, कुछ लोगों के मुंह देखो खुलते ही नहीं है। क्यों नहीं खुलते? कौन पकड़ के बैठा है आपको वर्शिप करने से? कभी जांचा है आपने इस चीज को? कौन चाहता है आप मुंह ना खोलें? इधर ही कोई, आप ऐसे खड़े हो, सारी इधर उधर खड़ा हो जा। सोचो मेरी दीदी, आप खड़े हो, वर्शिप तो कर उधर खड़े होके।
मुंह नहीं खुल रहा है, लेकिन यहीं पर कोई आए पीछे से ईयर रिंग खींचे, ए पास्टर, ओ पास्टर, क्या नाम है इसका, सूरज भाई। अचानक मुंह खुल गया, ये किसने खोला, क्या हुआ, ईयर रिंग ले गया। रुको रुको लाके देता हूं, ले लगा, वर्शिप कर। वापस मुंह बंद हो गया। मैं एक जगह पे गया, उन्होंने मुझसे पूछा वो बंदे को जो आप बुलाते हो वो कौन है। मैंने कहा वो कलीसिया का प्यारा बच्चा है। तो बोला सच में उसका नाम लंगड़ा है। मैंने कहा नहीं यार, वो लंगड़े की एक्टिंग करता है कभी कभी, लंगड़ा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। यू नो, सुनिए, दाऊद की आराधना देखिए आपने, दैट्स ऑनर। आप जब भी यहां पर आते हैं ना, प्लीज आप अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़ दिया करो। मैं कभी कभी ऐसे तालियां बजाता हूं ना, हे उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। जब मेरे हाथ चलते हैं ना, मेरा पांव बोलता है मेरी क्या गलती है, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। फिर मेरा पेट बोलता है मैं भी, फिर कहूंगा ये दिन यहोवा ने। फिर मेरी पूरी बॉडी बोलती है हमने क्या किया, मैं खुश हुआ। जो कुछ तुझ में है यहोवा के नाम को धन्य कहे। लेट्स, आप होने दीजिए। जब आपकी बॉडी करवाना चाहती है, आप क्यों रोकते हो उसको। हमारी बॉडी भी कहती है अरे खून का कतरा कतरा बोलता है, मुझे भी इन्वॉल्व करना। लेकिन हम लोग नहीं, शर्म आती है, मुझे पेट हिलता है। एंड कभी कभी क्या है, हमारे बीच में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं खुद कभी नहीं नाचेंगे, सिर्फ जो नाचेगा उसको देखेंगे। ऐसा न करें, आप भी नाचें। आपको पता है आपके बदन का हर हिस्सा उसकी आराधना करना चाहता है। मत रोको खुद को। मुझे आज भी याद है, एक दिन ये गाना गा रहा था भाई आकाश, तो गीत गाते गाते इसने वो गाया, कभी नहीं कभी नहीं। विश्वास कीजिए मेरा दरवाजा अंदर बंद था, मैं नाच रहा था, मैं डांस कर रहा था। मैंने कहा मेरा मन किया मैं उठूं, एंड बिलीव मी, मैं सिर्फ एक गीत में प्रभु की उपस्थिति में आ गया। समटाइम्स हम खुद को रोकते हैं, मैंने देखा है, शर्म हमें रोकती है, बॉडी हमें रोकती है। नो, करो, लेट्स वर्शिप द लॉर्ड। आप जानते हो दाऊद ने वर्शिप कल्चर को इतना महत्व क्यों दिया। एक 187 क्वायर खड़े करता था वो। आप पढ़ के देखिए, लिखा है तब गाने बजाने वाले 187 गिने गए। सैमुअल में लिखा है 187 क्वायर्स। दाऊद कहता था जब मैं वर्शिप करूंगा मेरे साथ 187 लोग वर्शिप किया करो, और सब लोग एक साथ गाते थे। और आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी, जीसस वहीं पैदा हुआ जहां दाऊद वर्शिप करता था, बैतलहम। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में वर्शिप कितनी है। लर्न टू वर्शिप। बहुत अमेजिंग है वर्शिप। वर्शिप एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको अपने प्रेम को शो कर सकता है। अभी देखो मैं गीत गाता हूं, आप में से बहुतों को शायद हो सकता है ये याद आए, यार ये तो हुआ था मेरे साथ। हे जब जा रहा अंधकार से, आप गाओ मत, मेरे खाली सुनो। हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है ऐ मेरे मन। कितने लोग को याद आ रहा है आप कैसे थे, कैसे वो ले आया। सी, परमेश्वर गीतों के द्वारा आपके अंदर अपने प्रेम को उंडेल रहा है। कई लोग मुझे कहते हैं ब्रदर प्रभु मुझसे प्यार करता है ना। हाँ ब्रदर, मुझे फील क्यों नहीं होता। बिकॉज ये लाइफ में मिसिंग है, आपके लाइफ में ये कल्चर मिसिंग है।
आपको लगता है सिर्फ बाइबल पढ़ना ही सब कुछ है? बिल्कुल, बाइबल बहुत पढ़नी है, वो तो हमारी फाउंडेशन है, पर बाइबल में ही लिखा है आराधक बनो। अगर खुदा ने कुछ कहा है तो आप करो, क्योंकि इसमें आपकी भलाई है। आपको पता है, मैंने ये सुना था, पता नहीं, ये मैंने कभी देखा नहीं है ध्यान से, कभी कभी माएँ जब प्रेग्नेंट होती है ना, ऐसे हाथ रख के गीत गाती हैं बच्चों के ऊपर। देखा है आपने? हाथ रख के गीत गाती हैं, उनको लगता है मेरा बच्चा सुन रहा है। सपने में लिखा है, मैं जब तू छोटा था तब मैं तेरे ऊपर खड़े होकर गीत गाता था। आपको लगता होगा कि सिर्फ हम प्रभु की आराधना करते हैं, पर बाइबल बताती है खुदा भी तुम्हारे ऊपर कभी कभी गीत गाता है। इसलिए दाऊद कहता है, उसने मुझे छुटकारे के गीतों से घेरा है। अ सॉन्ग्स ऑफ डिलीवरेंस। कई बार आपने देखा है कैसे वो आपके आसपास आके मंडराता है, चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूं ना। हाँ, क्या है, क्या हुआ, प्रभु ऐसा कर रहा है, मैं हूं। मतलब आपको लगता रहेगा कि शायद ब्रदर आप थोड़ा गलत प्रेजेंट कर रहे हो, बट बिलीव मी, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया है। आपने देखा है आपका बच्चा कभी कभी किसी को मार के घर आता है, छोटा वाला, फिर आता है तो आप उसको बोलते हो क्या किया है, किसको मारा है, और जैसे उसकी मां आती है आपके बच्चे को पकड़ने, आप खड़े हो जाते हो, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा है, नहीं, आपका बच्चा मैंने देखा है कैसे क्या करता रहता है, सब पता है आपको कि ये छपरी है, यू नो एवरीथिंग। आप गुनाह करके आते हो ना, और कई बार खुदा के सामने आते हो और खुदा के सामने मान लेते हो, फिर डेविल आता है, ऐसे किया, हाँ किया, तो तेरा क्या है, किया, हाँ हाँ चल किया उसने, अभी क्या करना है, उससे माफी मांगी है, बात खत्म। मैं कई बार अगर मुझसे गुनाह हो जाता है और शैतान मुझे आके कहता है ना तूने क्या किया, मैं उसको बोलता हूं शट अप, ये प्रभु और मेरे बीच का है, तू क्यों आया। लेकिन कई बार डेविल आपको कंडेम करता है, ये क्या किया, आप उसको बोल नहीं सकते हो, तेरा काम क्या, तू क्यों बीच में आ रहा है, हम बाप बेटे का मामला है, ये अंदर का मामला है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमेशा याद रखना, परमेश्वर आपको पनिश कर सकता है, पर परमेश्वर कभी आपको शैतान के हाथों में नहीं सौंपेगा, नेवर। आप चाहें तो आप खुद दे सकते, लेकिन खुदा कभी नहीं देगा। दाऊद ने इज़राइल में एक ब्यूटीफुल कल्चर बिल्ड किया था, और वो था वर्शिप का, वो था आराधना। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप सुबह उठते हैं ना, जब आप अपनी बाइबल स्टडी कंप्लीट करते हैं, आपका प्रेयर हो जाता है, प्लीज अपने फोन में अच्छे अच्छे सॉन्ग्स डाउनलोड करो और लगा के रख दो, और साथ साथ प्रभु की आराधना करो। अगर आप ये नहीं करोगे ना, बिलीव मी, कभी कभी शैतान आपके मन में ऐसे ऐसे ख्याल डालेगा। समझो एक दिन आप दो बहनें हैं, एक ही घर में हैं, दो सिस्टर्स, आप सिस्टर्स हैं, मम्मी अलग है, आप अलग हो, तो आप लोगों ने काम बांट के रखा है। कुछ घरों में काम बटा हुआ रहता है, आप प्रेस कर लो, वॉशिंग मशीन में कपड़े मैं धो लूंगी, दोपहर का खाना आप बना लो, रात का खाना मैं बना लूंगी। लेकिन सोचो एक दिन वो छोटी वाली महारानी लेट उठी, और आपका प्रेयर हो गया, वर्शिप हो गया, और अब आप रोटियां पका रहे हो, और अब तक अंदर का दरवाजा बंद है इसका, और खाना पकाते पकाते शैतान पहली चीज आपके मन में डालेगा, अकेले कर रही है तू, उसका काम कर रही है तू। ऐसे ही हैं ये लोग, देख रहे हो कैसे आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है। लेकिन यहीं पर आप गाने लगा दो, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। आप गीत गा रहे हो, शैतान यहां से विचार दे रहा है, और वो क्या देख रहा है, ये ले ही नहीं रहा है। और जैसे आप वो ख्याल दे रहा है उसके, और आप
वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। अरे विश्वास करो, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया है। जीवन में बहुत बार जब नेगेटिविटी घुसने की कोशिश करती है ना, बिलीव मी, दैट टाइम आई प्रेज द लॉर्ड, मैं इससे बच जाता हूं। अगर मैं ये नहीं करूंगा ना, बिलीव मी, आने वाले दिनों में ना आपकी मेरी शक्ल आपको पसंद आएगी, ना आपको मेरी, ना मेरी आपको आएगी। क्योंकि पता है क्यों? नफरत एंटर हो गई। इससे अच्छा कि नफरत एंटर हो, आप वर्शिप के द्वारा प्रभु में एंटर हो जाओ। अभी क्या होता है, बहुत से जो लोग हैं ना, आप देखिए इजीली नेगेटिविटी में आ जाते हैं, इजीली, बहुत इजीली। समझो आप यहां पर बैठे हुए हो, मैं यहां से गुजर रहा था, मेरा ध्यान भी नहीं था, 100 काम चल रहे थे, और मैं यहां से निकला और आपको ऐसा लगा बड़ा आदमी जाता है, जय मसीह भी नहीं बोलता। बहन, मुझे याद भी नहीं है आप यहां बैठे हो, मैं क्यों करूंगा? मुझे बताओ ना, आपने मेरी गाय ली है, ना आपने मेरी भैंस ली है, ना मैं उसका गोबर लिया है, आपने कुछ भी नहीं लिया। आप मुझे बताओ, हम लोग की कौन सी जानी दुश्मनी है कि हमारी जमीनें पड़ी थी और आपके बाप ने हमारी जमीनें ले ली थी? हमारा क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ? छोटी सी बात को लेके आप अपने मन में क्रिएट करने लग जाते हो। ठीक है ना, खुद नहीं बात करना चाहता तो हम भी नहीं करेंगे। अरे पूछ तो लो, आपको क्यों लगता है कि पास्टर को टेंशन्स नहीं होते? अरे इतने टेंशन्स होते हैं। विश्वास करो, विश्वास करो, हम पास्टर्स लोग हैं ना, बावर्चियों की तरह होते हैं। अभी खाना बना के आया घर से सुबह, अभी आपको परोस रहा हूं, अभी ये खत्म होगा, शाम का खाना बनाऊंगा जूम के लिए, वो खत्म होगा, फिर कल औरंगाबाद जा रहा हूं, उसके लिए तैयार करूंगा। बिलीव मी, मेरी पूरी जिंदगी इसमें निकली है। मेरे पास कभी कभी, विश्वास करो, आपको सोचने का भी टाइम नहीं रहता कि आप कहां हो। बता, ये बेइज्जती नहीं है, नहीं बेइज्जती नहीं है, ये बेइज्जती नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इतना ऑक्यूपाइड रहता हूं कभी कभी, बिलीव मी, मैं कभी कभी घर पे कॉल नहीं कर पाता। मेरी मम्मी रोज वेट करती है मेरे वीडियो कॉल का। कभी कभी मैं मां को रात को कॉल करता हूं, मां मैं अभी तक बाहर हूं, मैं अभी वीडियो कॉल नहीं कर सकता, आप प्लीज टेंशन मत लो, मैं एकदम ठीक हूं, मैं बिल्कुल चंगा हूं, हवा में उड़ रहा हूं, और बिल्कुल तू परेशान ना हो, मैं तुझे सुबह उठ के करूंगा। क्योंकि मैं कभी कभी इतना टायर्ड होता हूं। आप सोचो ना, 5 घंटे बंदा बात करेगा, आप 1 घंटा बात करके दिखाओ। भाइयों, आपको बोल रहा हूं, आप 1 घंटा बात करके दिखाओ। आपको बोल रहा हूं भाइयों। तो भैया इनको क्यों नहीं, इनको वरदान है, छोड़ दो। आप करके दिखाओ 1 घंटा बाद भाइयों। भैया लेकिन आप इनको क्यों नहीं बोल रहे हो? ये कर लेंगी। वाओ ब्रदर, वाओ, आई एम प्रीचिंग वेरी वेल टुडे। ओके, सुनिए, यहां देखिए, अब देखो, ये जो दाऊद की झोपड़ी है, ये आराधना है। परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा इस कल्चर को बहुत लिफ्ट किया। आप देख सकते थे, मतलब आप दाऊद के समय में, आपको पता है, आप इज़राइल में रहते ना, तो आपको हर घर के अंदर से कोई ना कोई गीत गाने वाला मिल ही जाता, आराधना करने वाले लोग मिल ही जाते। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब दाऊद चला गया, क्या सुलेमान इस झोपड़ी को खड़ा रख पाया? नेवर, नेवर। आप कभी नहीं पढ़ोगे। उल्टा सुलेमान की एक बुरी बात बताऊं, जिस दिन वो प्रभु के मंदिर को बनाने के बाद टेंपल में गया है, पढ़ के देखो, उसके बाद वो कभी टेंपल में नहीं गया। इनॉग्रेशन डे, लास्ट डे, कभी भी नहीं पढ़ोगे आप। जिस दिन वो मंदिर बनाने के बाद गया है ना, कभी भी नहीं गया उसके बाद। इवन आप पढ़ के देखो, वो इज़राइल का पहला राजा है जो कभी किसी युद्ध में नहीं गया। पता है उसके युद्ध कौन लड़ता था? मिस्र का राजा। बताओ क्यों? उसकी वाइफ मिस्र की थी। जब भी झगड़ा होता था, वाइफ के पास जाता था, अपने पप्पा को बोलना, और वो कॉल करती थी, पप्पा, और वो लड़ता था। उसकी एक ऐसी लाइफ थी, आप बिलीव करिए, कहां से जा पाएगा, 1000 के अंदर व्यस्त था।
सब जानते हैं उसकी 1000 औरतें थी उसके साथ। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, लोगों को बाइबल पढ़ते पढ़ते कुछ समझ में आए या ना आए, ऐसी वाली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ही लेते हैं लोग। एक नया नया भाई मिला, उसने मुझे बोला मेरा एक सवाल है। मैंने बोला पूछो। सुलेमान ने 1000 बीवियां रखी। मैंने कहा तूने कहां पढ़ा? बाइबल में पढ़ा। मैंने कहा यीशु का ये नहीं पढ़ा वो पानी को दाखरस बनाता है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग है ना कैच कर ही लेते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सुनिए। जब भी आप बाइबल में ऐसे पैसेजेस पे आते हो, बिलीव मी, इससे भी बेहतर चीजें हैं कैच करने के लिए। ये तो रिकॉर्ड है, ऐसा हुआ था। प्रभु बताना चाह रहा था लस्ट एक ऐसी चीज है जो कभी संतुष्ट नहीं होने वाली। इस व्यक्ति को देखो, 1000 के साथ रहा है, 1000। पता नहीं इसको नाम भी याद होंगे कि नहीं, ये इनको बुलाता कैसे होगा। आज 777 पेश की जाए, आज 800 नंबर को लेके आओ, उसका नाम तुम रखो, 800 नंबर। इतनी औरतें, 300 पत्नियां, 700 बाइबल यूज रखेलियां, ऐश्वर्याम, क्या चलता है। आपने देखा इस दाऊद एक अमेजिंग झोपड़ी ले आया वर्शिप की, और बाइबल बताती है प्रभु ने देखा कि वो खत्म हो गई है, और प्रभु आमोस नबी के द्वारा कहता है नहीं, मैं वो झोपड़ी फिर से उठाऊंगा। अब आइए, मैं आप में से हर एक को दिखाना चाहता हूं कि ये झोपड़ी एक्चुअली किसने उठाई है। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप अभी अपनी बाइबल मत खोलो, सिर्फ मैं खोलता हूं, आप सामने देखो। आइए सामने देखिए। पंकज भाई एक वर्ड लगाइए, जॉन 4:21 से लगाइए। आइए सामने देखिए, इट इज ब्यूटिफुल, ये बहुत अच्छा है। यहां देखिए सब, वो देखो आदम की संतान अभी भी खोल रही है। कोई बात नहीं, तो हमारी कलीसिया की बच्ची है कुड़वे। यीशु ने उससे कहा, अब देखो जीसस है ना, एक स्त्री से मिल रहा है, ये सामरी स्त्री है, और जीसस इससे भी वर्शिप कल्चर के लिए कुछ बात कर रहे हैं। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर, वह समय आता है कि तुम ना इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे ना यरूशलेम में। अभी सामरियों में और यहूदियों में इस बात का थोड़ा विवाद था, वर्शिप प्लेस कौन सी होनी चाहिए। ये लोग कहते थे इधर, यीशु कहता था, ये लोग कहते थे इधर, लेकिन यहूदी मानते थे यरूशलेम में। देखो जीसस उस डॉक्ट्रिन के लिए क्या कह रहा है, उस चीज के लिए क्या कहता है। हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम इस पहाड़ पर पिता की आराधना भजन करोगे ना यरूशलेम में। यीशु कहता है वर्शिप की प्लेस जो है ना यहां है ना जेरूशलेम में, तुम लोग लड़ते क्यों हो। अब जीसस कह रहा है सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं आराधना की सही जगह क्या है। 22 में लगाइए ब्रदर। जिसको तुम नहीं जानते, तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उदार यहूदियों में से। अब 23 में देखो यीशु क्या कहते हैं, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, आता है अब भी है। इसका मतलब तुम करोगे, पर मैं कर रहा हूं। तुम करने वाले हो, पर मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना न यरूशलेम में करेंगे न सामरी में करेंगे, वे आत्मा और सच्चाई में करेंगे। आप देख रहे हो यहां पर जीसस दाऊद का टेंपल रीबिल्ड कर रहा है। यहां लिखा है कि तुम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आप जानते हो, यहां देखिए, लिसन टू मी, इस पृथ्वी पर परमेश्वर न प्रचारक को ढूंढ रहा है न भविष्य वक्ता को ढूंढ रहा है। वो इस पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति को ढूंढ रहा है, वो है आराधक। आराधक क्यों? क्योंकि वो जानता है जो आराधना करेंगे वो उसकी प्रेजेंस को कैरी करेंगे। आप जानते हो, जब जीसस कहता है
वह समय आता है, वरन अब भी है। यीशु ये कह रहा था वो समय आएगा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, इसीलिए ताकि तुम उसकी आराधना कर सको। लेकिन वो तुम्हारे लिए समय आएगा, लेकिन वो मेरे लिए अब भी है, क्योंकि मैं कर रहा हूं। जानते हो क्यों जीसस ये कहना चाह रहा था? वो क्या समझाना चाह रहा था? वो ये कहना चाह रहा था कि जो वो छोड़ के गया है, जो दाऊद का कल्चर था, वो मैं फिर से उठाना चाहता हूं। और देखो अब आराधना कहां होगी? आत्मा में और सच्चाई में। अब ये 23 है, बता 24 लगाइए। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। अब मुझे एक बात बताइए, सब सामने देखिए। दाऊद ने एक अच्छी वर्शिप यरूशलेम में, इज़राइल में बिल्ड की, लेकिन उसके उस विजन को कोई भी कैरी नहीं कर पाया। पर आपने देखा जब यीशु मसीह आते हैं तो उसका विजन फिर से कैरी करते हैं। अब वो पिता की आराधना कर रहा है, अब वो पिता को ऊंचा उठा रहा है। आपको पता है जीसस एक वर्शिप लीडर है। यहां देखिए, कभी कभी ये भाई लोग वर्शिप करते हैं ना, मैं पीछे बैठ के पता है क्या प्रार्थना करता हूं? प्रभु आप ज्वाइन करिए ना। एक वर्ड लगाइए, इब्रानियों 1 अध्याय, 1 अध्याय। आप भी चाहे चलो खोल सकते हैं आप लोग भी। एक नहीं, 2 अध्याय। ग्यारह वचन, 2:11। यहां देखिए, हाँ ठीक है, यहां देखिए। क्योंकि पवित्र करने वाले और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, अर्थात परमेश्वर। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। दिस वर्ड इज अबाउट जीसस। पवित्र करने वाला वही है, ठीक है। अब देखो 12 में क्या लिखा है? पर वह कहता है मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। आप जानते हो जीसस इज अ वर्शिपर लीडर। वो एक आराधना करने वाला बेटा था उसका। यहां पर देखो जीसस के लिए क्या लिखा है। यीशु कहता है पिता जब सब लोग वर्शिप करेंगे ना, यहां देखिए यीशु यहां पर यह कह रहा है जब सब लोग वर्शिप करेंगे ना, मैं जाऊंगा और मैं उनके बीच में तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। यू नो, क्योंकि जीसस वर्शिप लीडर इसीलिए है क्योंकि जीसस खुद वर्शिप करता था। ही वर्शिप द फादर। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, अपने जीवन में वर्शिप लेकर आइए, अपने जीवन में आराधना लाइए, अपने जीवन में अच्छे अच्छे गीतों को गाइए प्रभु के लिए। आपका बहुत बड़ा बेनिफिट है इसमें। पता है क्यों? क्योंकि गीत गाने वाले जो होते हैं ना, ये सिर्फ ऐसा गीत गाना नहीं है कि जस्ट आप डांस कर रहे हो। नो, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। मुझे लगता है मेरा मैसेज अब स्टार्ट होगा। क्या होता है गीत गाना? आप इसे इतना हल्का मत लीजिए। सामने देखिए सब, सिर्फ गीत गाना सब कुछ नहीं है। कई लोग क्या करते हैं ना, जब वर्शिप चलती है ना तो वो सिर्फ म्यूजिक एंजॉय करते, ट्रिंग ट्रिंग। नो नो नो, म्यूजिक इज नॉट इंपॉर्टेंट। थैंक गॉड फॉर म्यूजिक, लेकिन ये इससे बहुत आगे है। बाइबल बताती है आराधना आत्मा में होती है, आत्मा में, सच्चाई में होती है। याद रखिए, जो आराधना आपको पवित्र आत्मा से न भरी गई वो आराधना नहीं है, वो सिर्फ गीत है। एक सच्ची आराधना परमेश्वर की जो आप करते हैं वो आपको पवित्र आत्मा से भर देगी। क्या मैं स्टार्ट करूं कुछ? बड़े ध्यान से सुनेंगे? सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। जब आप गीत गाते हैं तब गीतों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आपके मन में क्या चल रहा है।
सोचो मैं वर्शिप कर रहा हूं, उस क्रूस की क्या बात है, जिसने है मुझको बुलाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए, सॉक्स गीले तो नहीं हो गए ना, तेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिख। गीत गा रहा हूं, कितना भटका हुआ मन है मेरा। घड़ी में घुस जाता है, सॉक्स में घुस जाता है, उस बच्ची में घुस जाता है। उसको हाय बोल रहा हूं, आंटी को, हाय आंटी, बाय बेटा। कभी कभी आप देखो, जब हम लोग गीत गाते हैं ना, हम गीत के पीछे नहीं रहते। पता है वर्शिप क्यों कही जाती है करने के लिए? ताकि वर्शिप के द्वारा परमेश्वर के उपकारों को याद किया जाए। और जब उपकार याद होते हैं ना, ओ जो वर्शिप होती है, तो यू नो हम एक परिवार हैं। कभी कभी आप देखो, आप जब बीमार पड़ते हो और आपको ऐसा लगता है यार कितना दर्द हो रहा है, और जब प्रभु आपको चंगा करते हैं, और जब आप कलीसिया में आते हो और गीत कोई चंगाई पे चल रहा है, आपने देखा आप कैसे गीत गाते हो? यस, क्योंकि अब आपके लिए वर्शिप रियल है। आपने देखा है जो आप गा रहे हो वो उसने किया है आपके लाइफ में। दैट इज वर्शिप। मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु दाऊद ने, आपने दाऊद के द्वारा वर्शिप के कल्चर को इतना क्यों उठाया? सूरज, गीत जरिया थे मुझ तक पहुंचने के। हम लोग कई बार ये बात नहीं सोच पाते हैं कि परमेश्वर क्यों चाहता है मैं वर्शिप करूं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो कुछ उसने आपके लिए किया है ना, वो वर्शिप में आप पे रिवील करे। वर्शिप में, वर्शिप एक जरिया है परमेश्वर के उपकारों को याद कर करके उसे बताने का कि तू कितना भला है, तू कितना महान है, तू कितना दयालु है। तूने मेरी गरीबी से मुझे बाहर निकाला, तूने मुझे मेरी बीमारियों से बाहर निकाला। जब मैं कुछ भी नहीं था तब तू साथ में था, जब मैं कुछ हूं तब की बात नहीं है, तू तो मेरे साथ तब था जब मैं कुछ भी नहीं था। खुदा, आई लव यू माई लॉर्ड, आई प्रेज यू जीसस, आई वर्शिप यू। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्यों चाहता है परमेश्वर हम आराधना करें? वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ गीत गाएं, वो चाहता है आराधना के द्वारा आप में से हर कोई उसके उपकारों को याद करे, उसे धन्यवाद दे। क्योंकि बाइबल कहती है धन्यवाद करने वाला बलिदान चढ़ाता है। धन्यवाद देना एक सैक्रिफाइस है। और जानते हो, गीतों को गा गा कर उसके उपकारों को याद कर करके मैं आपको कहना चाहता हूं, आप उसकी उपस्थिति में आते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बाइबल कहती है जब जिब्राइल स्वर्गदूत, बाइबल बताती है जब मिकाइल स्वर्गदूत मरियम से मिलता है तो मरियम को क्या कहता है? मरियम सुन, तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से आजाद करेगा। और वो अंत में पता है क्या कहता है? यह बात याद रख, परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। याद रखिए, यहां देखिए, सुन लीजिए मेरी बातों को पहले, याद रखिए, वहां पर स्वर्गदूत यह नहीं कहता कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो कहता है परमेश्वर के साथ कुछ असंभव नहीं है। प्रेजेंस ऑफ गॉड पे जाने के लिए आराधना करनी पड़ती है। जब आप प्रभु की आराधना करते हो, आप उसकी उपस्थिति में जाते हो, और जो उसके साथ रहते हैं उनके लिए कोई काम असंभव नहीं है। परमेश्वर चाहता है आराधना के द्वारा आप उसकी उपस्थिति में आएं। और बाइबल कहती है जो उसके साथ हैं, वहां यह नहीं लिखा गया है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप पढ़ के देखिए, लिखा है विथ गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। नॉट टू गॉड, विथ गॉड। रीड इट।
अगर आपको नहीं पता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ब्रदर फास्ट लगाइए 137 ल्यूक, यहां देखिए सब, आप मत खोलिए, सिर्फ यहां देखिए। प्लीज फास्ट ब्रदर। 137 लूका रचित सुसमाचार, देखिए यहां पर क्या लिखा है। आप चीजों को प्लीज पहले से ठीक कर दिया करिए। ल्यूक 137 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, 35 से हम पढ़ते हैं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा भी तेरे बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, वह उसका जो बांझ थी 6वां महीना है। लिसन नाउ, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है। नहीं, ये रेफरेंस नहीं है। फिर एक जगह लिखा है, आपने पढ़ा इन इंग्लिश, राइट, पढ़िए। फॉर विथ गॉड नथिंग विल बी इम्पॉसिबल। आप इंग्लिश बाइबल पढ़ के देखिए, वहां लिखा है विथ 37 भाई। आप दीजिए मुझे अपना बाइबल, बहन पास कीजिए, वहां से फास्ट फास्ट दीजिए, उनसे लेकर। टाइम पे चीजें धोखा देती है। नो, दिस इज नॉट, एक्चुअली दिस इज राइट ट्रांसलेशन। यहां लिखा गया है, फॉर विथ गॉड नथिंग विल बी इम्पॉसिबल। आप जानते हैं सिस्टर, ये बहुत अच्छा, आई एम सॉरी, दीजिए उनको, कोई बात नहीं, ये गिफ्ट है। बहन आप जोड़ देंगे ना, आपका पहले से ही था थोड़ा सा। आइए सामने देखिए, पता नहीं मुझे, आइए यहां देखिए, फॉर विथ गॉड, विथ गॉड। अगर आपको कोई और ट्रांसलेशन मिलता है तो लगा देना। यहां देखिए, परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति रहता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी मदद करेगा। परमेश्वर के लिए कुछ भी, इट्स अ राइट ट्रांसलेशन, परमेश्वर के साथ, खुदा के साथ। क्यों मूसा इज़राइलियों को बर्दाश्त कर पाया? क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में था। क्यों दाऊद गोलियत को मार पाया? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। क्यों नेहमिया दीवार बना पाया? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। क्यों अब्राहम अपना जवान लड़का खुदा को दे पाया? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। क्यों नोहा आर्क बना पाया? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। क्यों पतरस और यूहन्ना जब जा रहे थे टेंपल में तो एक लंगड़े को चंगा उन्होंने कर दिया? क्योंकि वे परमेश्वर की उपस्थिति में थे। I will rebuild the tent of David. मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी फिर से उठाऊंगा। जीसस ने वो झोपड़ी उठाई है और अब आपकी बारी है। आप क्या करेंगे? मुझे माफ करिए, आपको वर्शिप क्या है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। Whenever you sing, जब भी आप गाते हैं, सिर्फ गाइए मत, उसके गीतों को याद कर करके उसके उपकारों को याद करिए।
जब आपका वर्शिप पूरा होगा ना, ऐसी वर्शिप जब पूरी होती है ना, ये वर्शिप आपको प्रभु की उपस्थिति में ले जाएगी। आपको पता है, वही प्लेस है जहां पर आपका हार्ट बदला जाता है। मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल के मांस कर दे दूंगा। That is it. So listen, this is the right place. अंदर भी काम होता है, बाहर भी होता है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who dwell, not visit, dwell. If you dwell in the presence of God, उसके नीचे लिखा गया है, न बीमारी आएगी तेरे पास, न मरी चलेगी, न तलवार चलेगी, हजारों यहां वहां गिरेंगे, तुझे कोई छू भी नहीं पाएगा। क्यों? क्यों नहीं हो पाएगा ये सब? क्योंकि तुम उसकी हुजूरी में हो। अब जानते हैं, कभी कभी लोगों के पास सब कुछ होता है इसके सिवा। दे हैव एवरीथिंग। मैं तो प्रभु को कई बार बोलता हूं, तो देखो सब लेना है ले ले, ये मत ले। दाऊद कहता है, मैं प्रभु को हमेशा अपने दाहिनी ओर देखता रहा, इसलिए न डिगा। I set my Lord at my right. Live. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं कैसे मैन ऑफ गॉड को जानता हूं, लिव इन कर्नाटका। बिलीव मी, वो पता है उनकी चर्च में हीलिंग कैसे होती है। वो कुछ भी नहीं करेंगे, ही नेवर प्रे। वो आपके लिए न दुआ करेंगे न कुछ करेंगे, बोलेंगे इधर आओ, मेरी आंखों में 1 सेकंड के लिए देखो, आप हील हो जाओ। परमेश्वर उनके आईज के थ्रू बहता है। इवन जब परमेश्वर ने देखा कि पतरस थोड़ा फैटी है, तो परमेश्वर ने सोचा, यार क्यों ना मैं इसके शेडो को यूज करूं। बाइबल बताती है, जब पतरस चलता था तो लोग उसके शेडो से ठीक होते थे। अब पतले आदमी का शेडो थोड़ी बड़ा होता है। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। शांत रहो, सीखो आराधना करना, सीखो, लर्न टू वर्शिप। ये सिर्फ गीत गाना नहीं है, ये सिर्फ ऐसे हिलना डुलना नहीं है, ये सिर्फ म्यूजिक के साथ उठना नहीं है। इट्स अ इनर एटीट्यूड। देखो जीसस क्या कहते हैं, आत्मा में आराधना करनी है। आत्मा लिव। वो उनको कहता है, न सामरी में आराधना होगी, अब न यरूशलेम में होगी, अब वर्शिप वहां होगी जहां लोग आत्मा में जी रहे हैं। आपको पता है, मैंने इन दिनों में प्रभु से एक बात पूछी, प्रभु लोगों को चर्च में नींद क्यों आती है आजकल? आपको पता है, इन दिनों में चर्च के अंदर कुछ लोगों को नींद आती है। विश्वास कीजिए, 8-10 दिन पहले मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों लोग इन दिनों में घरों में नहीं सोते, यहां आके सोते? मुझे प्रभु ने पता है क्या कहा, उनके लाइफ में वर्शिप नहीं है, और वर्शिप न होने के कारण मेरा प्यार भी मैं उनको नहीं दिखा पा रहा हूं। दैट इज द रीजन दे आर ठंडा। विश्वास कीजिए, अगर आपको नींद आती है ना चर्च में, बिलीव मी, आपके घर के अंदर आपका वर्शिप नहीं है। आप भूल गए हो वर्शिप करना होता क्या। मैं कभी कभी, बिलीव मी, मैं कभी कभी गीत नहीं गाता हूं। करण, ये चेयर दोगे बेटा मुझे आप? समटाइम्स बिलीव मी, अभी कभी कभी बहुत टाइम मिल जाता है मुझे। यहाँ रख दीजिए। थैंक यू ब्रदर जी। अभी कभी कभी मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ, कभी फ्लाइट लेट है, कभी क्या है, कभी क्या है, ऐसे बैठ जाता हूँ, सिर्फ अपना मन फिराता हूँ उसकी तरफ। एक बार मैंने पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देखी, बैठे बैठे 15 मिनट एक सीन देखा, कंपैशन से फिल्ड हो गया। मैंने कहा यार चलो बंद करते हैं, अब हार्ट रेडी है कुछ करने के लिए।
और उसके बाद मैंने गीत गाना स्टार्ट किया। यहोवा नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने, हमारी भी प्रार्थना को सुन, तू ही हमारा बल है। आपको लगता होगा मैं गीत गा रहा हूं, पर बिलीव मी, मैं गीत नहीं गा रहा हूं, मैं गीतों के द्वारा उससे बात कर रहा हूं। मैं उसको बता रहा हूं तू कौन है। तू ऐसा खुदा है जो खुद को भी नहीं जानता होगा तू कितना महान है। हाउ ग्रेट यू आर, द ग्रेट आई एम। फिर मैं कोई कोई ऐसे गीत गाता हूं जिसमें है ना उसकी मैजेस्टी है। जैसे कि कभी कभी हम ऐसे गीत गाते हैं जिसमें उसकी शहनशाही है। ओ तू महान है, तू अनुग्रहकारी है। इसमें देखो आपका कोई जिक्र ही नहीं है, सिर्फ उसको प्रेज है, प्रेज है। जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, वे सब ये नहीं कहते हैं वाह स्वर्ग कितना महान है, कितना अच्छा है, कांच का समुंदर है। कोई कुछ नहीं कहता, सब उसे कहते हैं तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू आराधना। यू नो कुछ गीत ऐसे होते हैं जिसमें आपका जिक्र ही नहीं है। कुछ गीत ऐसे भी होते हैं जिसमें उसका जिक्र ही नहीं है, आपको ही महिमा मिल रही है। मैं आया मैं गया। एक बार मैं कोई गीत सुन रहा था, एक बार जीसस का जिक्र नहीं था, बस जिक्र था मैं आया मैं गया, मैं गया मैं आया। मैंने कहा तू आया क्यों? बता दिया कर यार, बता दिया कर, कमर तोड़ देता तू मेरी आज, बड़ा भारी हूं मैं। तेरे जैसा दोस्त तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। नहीं, इज अ लविंग ब्रदर, बहुत प्यारे भाई है वो। समझ रहे? कुछ गीत ऐसे होते हैं जिसमें उसकी मैजेस्टी होती है। कुछ गीत ऐसे होते हैं जिसमें आप याद कर सकते हैं उसके उपकारों को। यू नो आई लव वन ब्रदर। यहां देखिए, एक भाई हैं जो जिनके गीतों को सुन के मुझे हमेशा महसूस होता है प्रभु कितना भला है, और वो है हमारे भाई प्रशांत। Whenever he sing, आपको हमेशा महसूस होगा यार कितना प्रभु हमसे प्यार करता है। समझ रहे हैं? कुछ गीत ऐसे होते हैं जो थैंक्स गिविंग से भरे हुए रहते हैं। सिर्फ गीतों को पीछे मत जाओ, देखो गीतों में क्या गाया जा रहा है। चलो मैं गीत गाता हूं, देखता हूं आप लोग क्या क्या इसमें से क्या ले रहे हो। मैं 3 नंबर से निकला, ओ मैंने रिक्शा पकड़ा, इतना बलिदान किया और चर्च आके आया और मजे किए और मैंने प्रभु की आराधना की। आप बोलोगे बंकस बंद कर, है कोई प्रभु का जिक्र? लेकिन अगर मैं यहीं पर आऊं और मैं आपके सामने ये गाना गाऊं, हे दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नगमे लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। करें हम शुक्रगुजारी, 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 करें हम शुक्रगुजारी। है मेरा कोई जिक्र? दूर दूर तक नहीं है, सिर्फ उसका जिक्र है, आराधना। एक बार हमने जब आरकेटी में चर्च जब हमने शिफ्ट की थी, एक बहन आई, ब्रदर हाँ पुराना वाला चर्च था ना, अच्छा था, उधर है ना प्रभु की उपस्थिति थी, आज आप वर्शिप कर रहे थे ना, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अच्छा, आप बोलना क्या चाहते हो? बिल्कुल मजा नहीं आया। यहां देखो मजा लेने वालों, सुनिए, वर्शिप आपके मजे के लिए नहीं है, वर्शिप में वो मजा करना चाहिए। यू नो वर्शिप क्या होती है? स्वर्गदूत सारा दिन गाते हैं ना, पवित्र अति वो लोग कितना हमसे तो 1000 गुना बेहतर ही गाते हो, बरोबर है? आपकी वर्शिप है ना, उनसे आगे जानी चाहिए।
सारा दिन अपनी इच्छा को मार के आप प्रभु की इच्छा पूरी करते हो। ऐसे लोग जब आराधना करने के लिए आते हैं ना, जिन्होंने अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष खुदा के लिए रखा है, जब ऐसे लोग आराधना करने के लिए खुदा के सामने आते हैं ना, विश्वास करो परमेश्वर स्वर्गदूतों को कहता है, तुम लोग चुप रहो, तुमसे बेहतर कोई गा रहा है। तुम तो सारा दिन मेरे सामने रहते हो, लेकिन ये मेरी बेटी सारा दिन अपना इनकार करती है। दैट इज अ ट्रू वर्शिप। दैट इज अ ट्रू वर्शिप। लेकिन आप 3 बजे पिक्चर पे गए थे, उधर से आते आते आप गीत गा रहे थे। इधर 5:45 बजे हैं, चर्च 6 बजे थी, नीचे खड़े हैं और आप नीचे गाना गा रहे हैं, उलाला 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 गा रहे हैं। और जैसे ऊपर आते हैं आप और यहां पर गीत गाते हैं, हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। 15 मिनट पहले उलाला, अभी 15 मिनट के बाद तेरी स्तुति हो। याद रखना, जो जुबान बॉलीवुड के गीत गाती है, परमेश्वर उस जुबान की आराधना कभी नहीं स्वीकारेगा। जो जुबान दूसरों की बुराइयां करती है, दूसरों की निंदाएं करती है, अलग अलग बातें करती है, आप कितनी भी आराधना करो, आपके गीत कंसीडर किए जाएंगे, वो आराधना हो ही नहीं सकती। आराधना एक एटीट्यूड है। अब्राहम ने कहा, ये लड़का और मैं ऊपर जाएंगे, आराधना करके लौट आएंगे। कौन सा गीत गाया था सर ने ऊपर, है ना? उसे इसहाक को बांध के गीत गाया, स्तुति आराधना ऊपर जाती, और इसहाक स्तुति आराधना ऊपर जाती है। इसे तो पूरा प्लान बनाया है मुझे ऊपर पहुंचाने का। कोई गीत नहीं गाया सर, बिकॉज इट्स अ एटीट्यूड। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कितने लोगों ने आज 8-11 आमोस का मतलब समझा? बता, फिर से लगा सकते हैं जल्दी जल्दी से। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा। अगेन आई विल रीबिल्ड द कल्चर ऑफ वर्शिप। मैं फिर से दाऊद की उस चीज को फिर से उठाऊंगा। जीसस ने उठाई, अब हमारी बारी है। बंद करने से पहले एक लास्ट लाइन कहना चाहता हूं। वर्शिप सिर्फ गीत नहीं है, वर्शिप गीतों के द्वारा प्रभु की उपस्थिति में आना है। आमीन। जब भी आप वर्शिप करते हैं, प्लीज पूरे मन से करें, पूरे हृदय से करें। पहले उसके उपकारों को, पहले क्लैप्स यूज करें। पहले दिमाग जो होता है ना, उसके उपकारों को याद करता है और हम क्लैप्स से कर सकते हैं। आहिस्ते आहिस्ते मन से प्राणों में जाओ, आखिर प्राणों से होते हुए आत्मा में जाओ। लर्न टू वर्शिप। मन, प्राण, आत्मा। कितने स्टेजेस हैं? मुझे 11 पता है, 8 मोर अभी नहीं बताऊंगा। और कोई मैसेज भी मत करना मुझे कि मुझे बताओ। नो, नहीं है लेवल अभी। पहले ये करो, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो नहीं कर पाए तो ये भी बंद हो जाएगा। ट्रस्ट मी। कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं, उनका लेवल ही नहीं है वो, बट सुनना चाहते ये है क्या। नो, पहले ये प्रैक्टिस करो। खुदा ने चाहा आने वाले दिनों में सब बताऊंगा। आमीन। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे।